सकता है, पुलिस का काम उसको अरेस्ट करना है, लेकिन ये नहीं है कि किसी भी क्रिमिनल को उसको जो है जांघिया पहना करके रोड पर लोगों के सामने घुमाए। ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है, इसलिए कि उनके उस शख्स का भी फैमिली है, बच्चे हैं, उनके भी जो समाज में है और उनके घर के लोग हो तो क्या सोचेंगे इस तरह का। अगर वो क्रिमिनल है, क्राइम किया है, तो पुलिस का काम है कि वो उसको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करे, कोर्ट जो सजा देगा उसको मानना पड़ेगा। अगर किसी भी क्रिमिनल को या कोई भी इंसान कोई भी क्राइम किया है, उसको हम लोग क्रिमिनल का एक जो तमगा लगा देते हैं। अगर वो क्राइम किया है तो कोर्ट उसको सजा देगी। जब कोर्ट सजा देने के बाद ये समझ में आता है कि हाँ वो एक क्रिमिनल है, क्राइम किया हुआ है। लेकिन इस तरह का जो है हम इसको पसंद नहीं करते हैं। और अगर इस दौरान उस शख्स का कुछ हो जाता है, अगर तबीयत खराब हो जाती है या उसका मौत हो जाता है, तो पूरी से पूरी जिम्मेदारी जो है कि उस इलाका का, उस थाने का ओसी और उसके जो है कि जो सुपेरियर जो है कि जो है सीआई या फिर जो है कि एसीपी और सीपी इसके जिम्मेदार होंगे। और ये ह्यूमन राइट्स अट्रैक्ट करता है, ह्यूमन राइट के हिसाब से उस शख्स को इस तरह से नहीं करना चाहिए। पुलिस के कार्य पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, पुलिस सक्रिय है तो भी और ना सक्रिय हो तो भी। आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल में देखा गया कि हावड़ा में, सकरैल में, इसके अलावा शिवपुर में पुलिस ने अपराधियों को हाफ पैंट टी शर्ट में नंगे पैर सड़कों पे घुमाया, गले में डोरी थी। तो इस पे कई एक सवाल खड़े होते हैं, सवाल उठा रही है, जनता भी उठा रही है कि क्या आखिर पुलिस ने इस तरह से जो कार्य किया है कानून के दायरे में कहां तक सही कहां तक गलत। हमारे साथ मौजूद है और सियालदह और बैरकपुर के वकील उमर साहब, उनसे हम लोग बात कर लेंगे कि आज जिस तरह से पुलिस ने प्रतिक्रिया दिखाई और अपराधियों के गले में डोरी डालकर सरेआम रोड पर घुमाया, परेड करवाया, कानून के दायरे में कहां तक सही कहां तक गलत। आज जो गतिविधियां हुई, वकील साहब क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? देखिए, कोई भी क्रिमिनल, कोई भी आदमी जब तक उसको कोर्ट जो सजा जब तक ये नहीं कर देती है, कोर्ट को सजा देने के बाद ही वो अपराधी जो है कि ये होगा नजर में, कोर्ट की नजर में है कि हाँ वो एक अपराधी है। लेकिन अगर किसी आदमी के नाम से अगर केसेस हैं, बहुत से केसेस हैं, लेकिन अभी तक उस पर ये इल्जाम ये साबित नहीं हो पाया है कि वो दोषी है, तो उनको क्रिमिनल हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के खिलाफ में मामला, काफी मामला है हमारे मगरबी बंगाल के अंदर में, तो मामला हो ही सकता है। पुलिस का काम उसको अरेस्ट करना है, लेकिन ये नहीं है कि किसी भी क्रिमिनल को उसको जो है जांघिया पहना करके रोड पर लोगों के सामने घुमाए। ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है, इसलिए कि उनके उस शख्स का भी फैमिली है, बच्चे हैं, उनके भी जो समाज में है और उनके घर के लोग हो तो क्या सोचेंगे इस तरह का। अगर वो क्रिमिनल है, क्राइम किया है, तो पुलिस का काम है कि वो उसको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करे, कोर्ट जो सजा देगा उसको मानना पड़ेगा। इससे पहले कोई भी मामला होते थे तो मामला कोर्ट तक पहुंचता था, जज फैसला करता था, फिर और डिसीजन पे आता था। अभी मामला एफआईआर होता है, केस बनता है, सीधे बुलडोजर चला दिया जाता है। आरोपी या मान लीजिए मुलजिम गिरफ्तार होता है, उस पे केस रहते हैं और सीधे पुलिस इस तरह से ह्यूमिलिएट करती है। तो जिस तरह से बार बार कांग्रेस या राहुल गांधी कहते आ रहे थे कि संविधान खतरे में है, तो इस तरह की प्रतिक्रिया देखकर क्या लगता है कि सर वाकई में संविधान खतरे में? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक काम हुआ है। जैसा कि हमने जो वकीलों से या कानून के जानकार लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गैर कानूनी तौर पर इस तरह की हरकतें क्यों हुई। ये तो सरासर गलत है कि किसी घर पर ले आकर बुलडोजर करना। अगर बुलडोजर चलाना है तो पहले उसको नोटिस दिया जाए, 48 आवर्स 78 आवर्स पर नोटिस दिया जाए। उसमें नोटिस में अगर वो आदमी अगर अपना जवाब सही से नहीं दे पा रहा है, स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा है, डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पा रहा है, तो सरकार का यहाँ पर केएमसी या म्युनिसिपल अथॉरिटी का पावर है, किसी और लोगों का पावर नहीं है कि किसी को घर को जा करके ऐसे बुलडोज कर दिया जाए। खास करके गरीबों के ऊपर में ये हो रहा है। अब बड़े लोगों को इस तरह से कोई कुछ नहीं होता है। देखा जाता है कि बड़े लोगों के पास में प्लान सैंक्शन नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास नहीं जा रहा है। लेकिन जहाँ गरीब तबका के लोग हैं उनको ही ज्यादा से ज्यादा इस तरह के परेशान किया जा रहा है। और
आज जो गतिविधियां या घटनाएं हुई एक वक्त में 3 बार हावड़ा लिलुआ, शिवपुर, हावड़ा सकड़ेल, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो इस तरह गतिविधि को क्या देखते हैं सर? ये मुनज्जम तरीके से प्लान करके अपराधियों को इस तरह से किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ह्यूमिलिएशन है। अगर इस बीच उन अपराधियों की तबीयत बिगड़ती है या वो कुछ भी करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, या उनके फैमिली वाले इस तरह की खबरें आने के बाद किस तरह से दुनिया के सामने आएंगे? अगर किसी भी क्रिमिनल को या कोई भी इंसान कोई भी क्राइम किया है, उसको हम लोग क्रिमिनल का एक जो तमगा लगा देते हैं। अगर वो क्राइम किया है तो कोर्ट उसको सजा देगी। जब कोर्ट सजा देने के बाद ये समझ में आता है कि हाँ वो एक क्रिमिनल है, क्राइम किया हुआ है। लेकिन इस तरह का जो है हम इसको पसंद नहीं करते हैं। और अगर इस दौरान उस शख्स का कुछ हो जाता है, अगर तबीयत खराब हो जाती है या उसका मौत हो जाता है, तो पूरी से पूरी जिम्मेदारी जो है कि उस इलाका का, उस थाने का ओसी और उसके जो है कि जो सुपेरियर जो है कि जो है सीआई या फिर जो है कि एसीपी और सीपी इसके जिम्मेदार होंगे। और ये ह्यूमन राइट्स अट्रैक्ट करता है, ह्यूमन राइट के हिसाब से उस शख्स को इस तरह से नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सूर्यमल।